हाँ जी दोस्तों। अब मुगल पप्पू साहब फालतू का बखेड़ा खोल के बैठे हुए हैं बेसिर पे, है ना। वैसे तो उनको भाई शाबाशी देनी चाहिए थी, किस तरह हमारी सरकार ने खुला हाथ दिया सेना को और किस तरह सेना को मजबूत किया और किस तरह खोखला किया था। 10 साल कांग्रेस सरकार ने हमारी आर्मी को कोई भी नया हथियार लेकर नहीं दिया, कुछ उनको अपग्रेड नहीं किया, कुछ सड़कें कुछ सुरंगें हमारे चाइना बॉर्डर तक या अरुणाचल प्रदेश वाली कभी नहीं बनाई थी। कितने बड़े नए नए उनको वेपन लेके उनको मॉडर्नाइज किया। उसके बाद तो कोई नहीं है, क्योंकि देशभक्त नहीं है ना अंदर से, तो मुगल कीड़ा जो पीछे टिकने नहीं देता भाई। हमारे आर्मी चीफ ने पूछा डिफेंस मिनिस्टर को, और डिफेंस मिनिस्टर ने विद इन 10 मिनट्स बता दिया कि जो उचित है वो करो, जो ठीक लगता है वो करो। मतलब कितना बड़ा हाथ, खुला हाथ दे दिया आर्मी चीफ को भी। जो अगर तेरे को लगता है कि टैंक सामने से आ रहे हैं तो जो कार्रवाई करनी है तू कर अपने आर्मी के हिसाब से। हमारा कोई भी नहीं रहेगा, पॉलिटिकल मैटर नहीं है ये तुम्हारा डिफेंस का मैटर है। तो ठीक है ना, खुला हाथ दे दे तो भाई जय जयकार होनी चाहिए। तभी तो वो लोग पीछे हट गए। फिर कौन सा कब्जा किया? कब्जा तो आर्मी का कुछ भी नहीं हुआ चाइना का। अच्छा, मुझे ये लगता है ये सारा मामला कांग्रेस और चाइना का मिलके हुआ है। नहीं तो आप देखोगे चाइना का पिछला जो भी रिकॉर्ड देखो, चाइना ने कोई वार लड़ी नहीं 62 के बाद, पंगा किसी से लिया नहीं है भाई। वो ताइवान उनका अपना खुद का है, वो खुद का टुकड़ा बोलता है, उसके लिए कुछ नहीं कर रहा। वो चुपचाप बैठा व्यापार कर रहा, वो पैसे कमा रहा है। और ये यहाँ पर इन लोगों ने पीछे से उंगली दी होगी कि तू जरा अग्रेशन दिखा वहां पर, और हम यहाँ मोदी को बदनाम करेंगे। उसने थोड़ा सा कर दिया, उससे ज्यादा बोलता मैं नहीं करूंगा, फालतू में शुरू हो जाएगा मामला और मेरा जो व्यापार धंधा बैठ जाएगा, मुझे क्या लेना देना, तुम्हारे चक्कर है, जो मर्जी करो। तो आप देखो भी आर्मी को खुला हाथ दिया तो भी इसको तकलीफ है। होनी तो खुशी चाहिए थी हम सबको कि आर्मी को खुला हाथ दिया। इन लोगों ने JNK में जब वहां टेररिज्म था तो वहां से सामने से फायर होता था, तो हमारे जो BSF है, हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस है, वो गोली चलाने का इनको राइट नहीं था। पूछते थे कि हम क्या करें, हम मर जाएं या गोली चलाएं। ये हालात थे। लेकिन फिर भी वो उस मामले को आर्मी को क्यों बोला जो उचित है वो करो। क्या मोदी क्या बोले कि मैं आता हूं, है ना, 5-7 दिन रुक जाओ, सोचते हैं करते हैं, ऐसा तो नहीं कहा। तुरंत 10 मिनट में बोल दिया कि जो तेरे को लगता ठीक करो भी, खोले हाथ है तुझे। और तेरे को इतना वेपनाइज किया, मॉडर्नाइज किया। ये कांग्रेस थोड़ा कि देश को खोखला करके गई, आर्मी को खोखला करके गई थी। तो बच्चे से बच्चे को पता चल जाता है। लेकिन अंदर जो मुगल कीड़ा ना, एक तो क्या कि 20% मुसलमान जो गांधी छोड़ गया ना, उनको खुश करने के लिए बाकी 10-15% और जो गद्दार है, जिनके माँ बाप मुगल सिपाही रहे हैं, जिनके अंदर गंदा खून है, वो शुरुआत करते हैं। 15-20% साथ में ये शुरू हो जाते हैं। तो ये 30-35% का मिक्सचर जो गंदा खून है अपने देश में, ये हर बात में चिल्लाता रहेगा, चिल्लाहट करता रहेगा। और दूसरा एक मामला था वो वाला, अमेरिका वाला, कि मोदी जी नाचे थे। हद हो गई यार, हद हो गई। ना कोई मोदी नाचा था, मतलब हद हो गई। उसकी मीम्स बना रहे हैं लोग। गांधी जी के बारे में एक पता है ना आपको? गांधी जी के खुद बुक में लिखा हुआ है कि ब्रह्मचर्य का वो पाठ करते थे, उसके लिए टेस्ट करते थे वो। और हर दिन 16 साल की लड़की के साथ सोते थे ब्रह्मचर्य टेस्ट करने के लिए। और अगले दिन गांधी साहब आकर लिखते थे कि मैं टेस्ट में फेल हो गया हूं। और कांग्रेस पार्टी जो है उसको लड़कियां सप्लाई किया करती थी। ये हालात थे इनके यार, फिर भी उसको महात्मा बना के बैठे हुए ये पागल लोग। और नेहरू का तो आपको पता ही कितनी बार जूते खा चुका है माउंटबेटन से। आपको वो भी फोटो देखी होगी, वो जब शिमला में एक पहाड़ी पे जंगलों में जा रहे हैं और वो हाथ में पट पकड़ा हुआ है, कुछ जग सा पकड़ा हुआ, पोटी धोने वाला। तो मतलब किस हद तक गिरे हुआ। आज एक और बुक भी आ गई जिसमें पता चला इंदिरा गांधी कहाँ कहाँ गू खाती रही है। और सब ये है कौन है? मिक्स मसाला लोग है ये। इनको पता ही नहीं है अभी देशभक्त क्या है, सच्चाई क्या है, ग्राउंड रियलिटी क्या है। इनको लगता है कि पीछे इनके साथ भीड़ है 30-35% लोगों की, बेवकूफ लोगों की। एक तो गद्दार है, हमारे हिंदू लोग गद्दार है उसमें काफी सारे, और एक 20% उसको जो गांधी मुस्लिम देके गया है, वो लोग मिले हुए हैं। और कुछ नहीं होना, मोदी साहब आगे बढ़ो, इनको पूरी छतरौल मारो करो इनको। आज तो बिट्टू ने कर दिया छतरौल। बिट्टू की भी ताकत देखो। एक बुरा वो सीढ़ी में बैठे हुए हैं, वो पिल्ले, पाकिस्तानी पिल्ले, पंजाब के जो कांग्रेस के MP हैं, जो रोते हैं कि हमें हलाला का हक दिया जाए, है ना। पार्लियामेंट में यही रोते ना, वक्फ बोर्ड दिया जाए। उनको भी बीच में से निकल के, और वहां खड़ा हुआ था पप्पू मुगल, बोलता हेलो हाय ट्रेटर यार, है ना, ट्रेटर यार। तो उसने बोला अभी हाथ मिला है तो वापिस आ जाओगे। बोला सर परे हट, बीमारी का भरा हुआ, परे हट साला गद्दार, देश का दुश्मन। और राहुल गांधी का मुंह देखने वाला था। पहली बार राहुल गांधी का ऐसा मुंह हुआ, थप्पड़ मारा। उसने तो आज तक यही देखा कि पंजाबी जो होते हैं पैरों में लेटते हैं,
क्योंकि रिकॉर्ड उसने देखा ना कि जैल सिंह होए या मनमोहन सिंह होए या ये जो औजला है या बडिंग है, वो सब पैरों में लेटते हैं। धर्मवीर हुआ, मतलब कांग्रेसियों को देख के तो वो नंगे हो जाती है कि मार लो जितनी मारनी है। तो भाई पहली बार एक बंदे ने करारा थप्पड़ मारा राहुल गांधी को। राहुल गांधी 100 बार सोचेगा, किसी से पंगा लेना है तो नहीं लेगा। भाई देश का गद्दार और पार्टी का गद्दार, पार्टियां तो आनी जानी है, उसकी नीति नहीं, उसकी विचार मिले पार्टी बदल ली। लेकिन कांग्रेस देश की गद्दार है। वो कैसे, आपको पता कि मैंने बताया, वो हलाला के लिए लड़ते हैं और वक्फ बोर्ड के लिए लड़े थे। और पार्लियामेंट में आपको पता है ना, प्रश्न संदूर पे क्या बोले थे राजा बडिंग, कि जहाज गिरा है, भी जहाज का वो फ्यूल टैंक था, और बोलते कि इंडिया हार गया प्रश्न संदूर में। हमारा एक भी आदमी, हमारा जो आर्मी ऑफिसर है या एयरफोर्स का जवान है, किसी को कोई हुआ, कोई डिक्लेयर हुआ कि उसकी डेथ हुई है, माटियार हुआ, नहीं ना हुआ, कोई डिक्लेयर हुआ? पाकिस्तान की हुई, लाइव आ रही थी, गलेंट्री वार्ड दिए जा रहे थे मरणोपरंत। इतनी उसकी बेवा, उसकी बेवा, उसकी बेवा, पत्नी कितनी बेवा हो गई, उसको वार्ड दिए। हमारे ऐसी खबर आई है कोई, फिर भी नहीं, पाकिस्तान जीत गया, क्योंकि वहां उनको ज्यादा विश्वास, उनके बाप वहां बैठे हैं। ये जो पाकिस्तान पिल्ले है ना पंजाब वाले, जो औजला है, बडिंग है या धर्मवीर है, ये जो भी है, ये उनके बाप है वहां पर, इसलिए उनको रोते, उनको याद आते हैं उनके बाप, जो मुल्ले है ना, वो याद आते हैं। तो भैया कुछ नहीं होना, ये मरने दो, क्योंकि अंदर कीड़े है ना, और कीड़े जो 20% है गांधी वाले, वो इनको टिकने नहीं देते।